नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे भारत में कोरोना महामारी की दूसरी वेव का कहर जारी है। इस समय में हर कोई बहुत परेशानी के दौर से गुज़र रहा है और हम दशमलव और ईवारा फाउंडेशन की ओर से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो विकलांगजन हमसे जुड़े हुए हैं, उन तक हम जो भी संभव हो उतनी सहायता पहुंचा सकें। तो हम बार-बार इस चीज़ को अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर लिख रहे हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की सहायता की आवश्यकता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। मैंने इसके बारे में दशमलव चैनल पर 2-3 बार पोस्ट भी किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पोस्ट शायद ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचती, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो दशमलव की पोस्ट है, कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत कोई छोटी-सी बात आप तक पहुँचानी होती है, तो मुझे लगता है कि वीडियो ना करके एक पोस्ट कर दी जाए। तो हमारी जो पोस्ट होती हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ें, उनके ऊपर रिएक्शन दें ताकि हमारे बीच में जो संवाद है, वो बना रहे। सो ये जो वीडियो है, ये मैं आपको वही बात कहने के लिए ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ कि अगर आपको इस महामारी के दौर में किसी भी सहायता की आवश्यकता है, विशेषकर राशन या बेसिक दवाइयों की अगर आपको ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर बताएँ। इस वीडियो की कमेंट में आप हमें अपनी बात बता सकते हैं, विस्तार से बताइए कि क्या समस्या है, आपको एग्ज़ैक्टली किस तरह की सहायता चाहिए। अपना फ़ोन नंबर ना दें तो बेहतर है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम आपकी सहायता कर पाएँगे, तो हम खुद ही आपसे आपका फ़ोन नंबर माँगेंगे और आप से तब हम संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौर में विकलांगजन को भी ये कोशिश करनी है कि वे इस महामारी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, पूरा देश का हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है, तो विकलांगजन को भी इसमें पीछे नहीं रहना है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस लड़ाई में समाज का, देश का साथ दें। ये एक ऐसा समय है जिसमें आप अपनी अपनी एक पहचान सामने रख सकते हैं, समाज के सामने अपनी एक छवि बना सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें आप अगर पीछे हटते हैं, तो लोग हमेशा यही मानेंगे कि विकलांगजन कुछ नहीं कर सकते। जबकि यही एक ऐसा समय है जिसमें अगर आप आगे आके लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो कल को लोग मानेंगे कि हाँ, ठीक है, आपको किसी प्रकार की विकलांगता है, लेकिन आप फिर भी समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए कुछ करने में सक्षम हैं। तो ज़रूर इस महामारी में आगे बढ़कर साथ दें। बेचारगी की जो एक भावना है, उससे दूर रहें। मैंने देखा है कि जब से हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, विकलांगजन जिनको सहायता की आवश्यकता है, उन तक सहायता पहुंचाने का ये इनिशिएटिव जब से हमने शुरू किया है, तो बहुत सारे विकलांगजन का जो मेरे साथ बातचीत है, उसमें रवैया थोड़ा-सा बेचारगी वाला होता है। जैसे कि वो माँग रहे हैं, बात-बात में ये कहना कि मैं हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ, मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं मिलता है। इस तरह की बेचारगी वाली छवि ना बनाएँ। आप बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी ज़रूरत बताएँ और जो दे रहा है, ज़ाहिर है उसके प्रति आपको सम्मान ज़रूर रखना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, लेकिन अपने आप को हीन करके बेचारगी की भाषा ना बोलें तो बेहतर है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। पूरा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें कि आप इस दौर से बाहर निकलेंगे, पक्का बाहर निकलेंगे, बेहतर बन के बाहर निकलेंगे। सकारात्मकता इस दौर में बहुत ज़रूरी है। लोग जो लोग इस बात के प्रति निराश हो जाते हैं कि या तो बीमारी या जो दूसरी समस्याएं हैं वो उन्हें ख़त्म कर देंगी, इस तरह की निराशा उनके मन में आ जाती है, तो ऐसा देखा गया है कि बीमारी, ख़ास तौर पर बीमारी उनको ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अपने मन के भीतर आशा बनाए रखें, सकारात्मकता बनाए रखें कि हाँ, हम इस समस्या का पार
पा सकते हैं। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इस बात का विश्वास मन में रखें कि आप दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, ध्यान मतलब कि बात करते रहें उनसे, पूछते रहें हाल-चाल, ये भी अपने आप में एक कॉन्ट्रिब्यूशन होता है, एक योगदान होता है कि और कोई नहीं पूछ रहा है लेकिन आप पूछ रहे हैं। ध्यान रखें कि पड़ोस में क्या चल रहा है, आपके मित्रों का जीवन कैसा चल रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिसमें लोग भावनात्मक रूप से भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि काम धंधे छूट गए हैं, लोगों को घरों में बंद रहना पड़ रहा है। बहुत अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं। ऑफ कोर्स जो बीमारी है वो अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर केवल सोशल और आर्थिक और फिज़िकल समस्याएं ही नहीं बल्कि मानसिक समस्याएं भी वो फेस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कभी-कभी लगता है कि काश कोई बात करने वाला होता। तो आप किसी के लिए वो व्यक्ति बन सकते हैं। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ही अगर आप करें, तो भी आप अपना योगदान इस पूरी लड़ाई में दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई संस्था बनाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं कोई जुलूस में हिस्सा लें, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी-छोटी बातें भी आपकी योगदान को सुनिश्चित कर सकती हैं। सो आखिर में एक बार फिर से कि अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है, ख़ास तौर पर राशन और बेसिक दवाइयाँ मतलब बेसिक दवाइयाँ, जो सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, बहुत सारे लोग हमने देखा है कि वो इतनी सामान्य जो दवाइयाँ हैं, उनको भी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट ये चीज़ें उन तक पहुँचाना चाहते हैं। राशन में हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत कम हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। सो हम आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें शायद ना दे पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि इतना ज़रूर दें कि आप इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकें। तो अगर आपको सहायता की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। मैं स्क्रीन पर इस वक्त अपना नंबर दिखा रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर हम उठा नहीं पाएँगे कॉल, तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप व्हाट्सएप कीजिए, अपनी सारी बातें विस्तार से बताइए। केवल ऐसा मैसेज मत भेजिए, हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग, ये नहीं। पूरी बात अपनी एक बार में लिख के बताइए कि आपको क्या समस्या है और आपको किस तरह की सहायता चाहिए। अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इत्यादि। तो उससे हमें एक बार में पढ़ के ये बात समझने में आसानी होगी कि आपको हम किस तरह से सहायता दे सकते हैं। और अगर आप इस काम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप ईवारा के वॉलंटियर बनना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कई बार ये पहले कि ईवारा फाउंडेशन नाम से मेरी एक संस्था है, जिसमें हम विकलांगजन के हित में कार्य करते हैं। तो अगर आप भी मेरे साथ ईवारा के वॉलंटियर के तौर पे जुड़ना चाहते हैं, अपने इलाके में मदद पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो की कमेंट में अपना प्रस्ताव सामने रख सकते हैं। सो जुड़े रहिए और हम सब मिलकर इस समस्या का पार ज़रूर पा लेंगे। नमस्कार।